हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में चर्चा किए थे मैंने एक कोफैक्टर के बारे में। आज चर्चा करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स को कोफैक्टर निकाल करके ट्रांसपोज कर देते हैं, वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकल जाता है। ठीक है, यानी कोई भी मैट्रिक्स है ऐसे एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कोफैक्टर निकाल देंगे, कोफैक्टर निकाल करके क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट एडीजे ए, इस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके पास ए इक्वल टू ए आई जे, ये मैट्रिक्स है और ये एन बाय एन ऑर्डर की, क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़ रहे, डिटरमिनेंट चैप्टर में मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसीलिए एन बाय एन ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगा। और इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज से पहले इसको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कोफैक्टर को सी आई जे से या ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कोफैक्टर को निकाल करके और ये ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे में ए इक्वल टू दिया हुआ है A11, A12, A13, 21, A22, A23, A31, A32, A33, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए या तो आप कैपिटल में A11, A12 सब लिख सकते हैं, या C11, यानी I और J की जगह ये सारा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में C11, C12, C13, C21, C22, C और 23, C31, C32 और C33, इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकल गया, यानी कोफैक्टर निकल गया, और क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज तो पता है अपने को, यानी रो कॉलम में बदल जाता है। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बदल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को कोफैक्टर निकाल करके ट्रांसपोज कर देंगे, वो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे में ए इक्वल टू 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए A11 निकालेंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए आई जे या सी आई जे इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला था। तो A11 निकालेंगे या C11 निकालेंगे तो -1, इसमें सारा पुट करेंगे, 1 + 1 इंटू M11, तो ये तो पॉजिटिव होगा। M11 कितना है, इसका माइनर निकालना है, तो इसके सामने रो और कॉलम डिलीट हुआ तो कितना आएगा, 4। उसी प्रकार C12, तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12। अब यहाँ देखिए ये निगेटिव है और ये M12 निकालेंगे तो इसका माइनर निकालना है, तो ये और ये कॉलम डिलीट और रो डिलीट होगा, तो 3 और पीछे माइनस, तो ये -3। ठीक है, C21 निकालेंगे तो -1 बेस 2 + 1 इंटू M21, तो ये निगेटिव में और ये M21 का मतलब इसका माइनस, तो ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट 2, और इस ये माइनस, ये तो -2। ठीक है, C22 तो -1 बेस 2 + 2 इंटू में M22, तो ये पॉजिटिव, M22 कितना, इसका माइनस, तो इसके सामने रो और कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट 1 1, तो कोफैक्टर निकल गया। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ए निकालना, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है कोफैक्टर निकाल करके और क्या कर देना, ट्रांसपोज कर देना। तो C11, C12, C21 और C22। अब इस चीज को ट्रांसपोज करेंगे। जब ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहले C11 कितना है, 4, C12 कितना है, -3, C21 कितना है, -2, C22 कितना है, 1। इस मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। अब ट्रांसपोज रो कॉलम में बदलेगा, 4 -3 -2 और 1, तो इसका
इस मैट्रिक्स का निकल गया क्या चीज, एडजॉइंट। जैसे आपके पास A इक्वल टू दिया हुआ है A11, A12, A21, A22, ठीक है। इस मैट्रिक्स दो ऑर्डर क्या है, इसका एडजॉइंट निकालना हो तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, और ये दोनों साइन चेंज हो जाता है, बस एडजॉइंट ए निकल जाएगा। मतलब एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा आपको इंटरचेंज का मतलब ये A22, A11, ठीक है। अब ये दोनों साइन चेंज मतलब ये -A21 और ये -A12, ठीक है, एडजॉइंट ए निकल जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4। अब देखिए ये और ये इंटरचेंज, तो मतलब एडजॉइंट ए निकालने के लिए इंटरचेंज करेंगे तो 4 यहाँ 1 आया, इंटरचेंज हो गया, और ये दोनों साइन चेंज है, ये दोनों साइन चेंज, तो इसको साइन चेंज करेंगे तो -3 और -2। देखिए आपको ये और ये की चीज़ है, तो आप दो ऑर्डर का शॉर्टकट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली शॉर्टकट वो बेस्ट है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे थर्ड ऑर्डर पे, यानी तीन ऑर्डर का कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए। चलिए अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना है तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकाल करके क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए A11 निकालेंगे, या कोफैक्टर का सबसे पहले ये फार्मूला पता होगा, AIJ या CIJ बराबर में होता है -1 बेस I प्लस J इंटू MIJ, ठीक है। ये कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले A11 या C11 निकालेंगे, तो माइनस I की जगह 1 और J की जगह 1, तो 1 + 1 -1 पे पावर 1 + 1 ये इवन पॉजिटिव होगा, तो M11। अब देखिए M11 कैसे निकलेगा, तो M11 का मतलब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो मतलब ये इसको गुना कीजिए, कितना आएगा -4, और इसको गुना करने पर -6 और घटाने पर +6, तो -4 और +6, तो ये 2 आ जाएगा C11। उसी प्रकार C12 निकालेंगे, तो C12 निकालने के लिए I की जगह 1 J की जगह 2, तो -1 1 + 2 ये निगेटिव आया, ठीक है। तो ये निगेटिव और ये M12, तो M12 का मतलब ये, तो इसको डिलीट कर दिए और ये डिलीट कर दिए, तो 0 - 2 2 4, तो इसको निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 0, इसको मल्टीप्लाई -4 घटाने में +4, तो ये +4, और ये ऑड है, देखिए इसमें 1 + 1 इवन तो पॉजिटिव, ऑड में नेगेटिव। उसी प्रकार C13 निकालेंगे, तो C13 पे 1 + 3 यानी पॉजिटिव इवन आया, तो C13 का मतलब ये पॉजिटिव आ गया और ये M13 बचा, तो M13 का मतलब ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, तो 1 0 -1 2 3। इस डिटर्मिनेंट निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई तो 0 और इसको मल्टीप्लाई -2 घटाने पर +2, ठीक है। उसी प्रकार C21 निकालेंगे, देखिए 2 + 1 3, तो
2 + 1 -1 पे पावर 3 मतलब ये निगेटिव, और ये M21। तो M21 कैसे निकालेंगे, इसमें M21 ये होगा M21, ये डिलेट और ये डिलेट 2 3 3 को, तो इसका निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई तो 8 और इसको मल्टीप्लाई 9, तो घटाने पर -8 और -9 तो -1, और ये तो निगेटिव आ जाए तो माइनस +1 2 2, तो ये आई का जगह 2 जे का जगह 2, तो -1 बेस 2 + 2, ये पॉजिटिव आ गया, तो सिर्फ M22 का मतलब ये, इसके सामने रो डिलेट कॉलम डिलेट, यानी ये कॉलम डिलेट और ये रो डिलेट 1 3 2 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको 6, 4 - 6 -2, ठीक है 2 3, ये 2 + 3 -1 पे पावर 2 + 3 5, ये निगेटिव आ गया, -1 पे पावर 5 निगेटिव, इंटू में M23 का मतलब ये, तो ये डिलेट और ये डिलेट 1 2 2 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 3 - 4 -1, और ये निगेटिव दिया तो +1। उसी प्रकार A31, अब ये I की जगह 3 J की जगह 1, तो -1 पे पावर 3 + 1, तो 4 पॉजिटिव आ गया, तो M31, तो M31 इसका मतलब ये, तो ये रो डिलेट और ये कॉलम डिलेट, इसको मल्टीप्लाई -4, इसको मल्टीप्लाई तो -3, घटाने में +3, तो -4 और +3, तो -4 + 3 -1, तो ये -1 आ जाएगा। A32 -1 पे पावर 3 + 2 मतलब -1 पे पावर 5, ये निगेटिव, और ये M32, तो M32 का मतलब ये, तो ये डिलेट और ये डिलेट 1 3 0 2 -2, तो इसको मल्टीप्लाई -2, ये 0, तो -2 आया, और ये तो ऑड है तो -2 यानी माइनस था इसके पास, तब -2 आया, तो -2 ये 3 3, आई की जगह 3 जे की जगह 3, तो इसमें पुट कीजिए 3 + 3, आई की जगह 3 + 3, ये पॉजिटिव आ गया, M33 बचा, मतलब सिर्फ ये, तो इसको कॉलम को डिलेट, रो को डिलेट, इसको मल्टीप्लाई -1, ये 0, तो -1। अब कोफैक्टर निकल गया, तो एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू C11 C12 C13 C21 C22 C23 31 C32 और C33, और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, यानी कोफैक्टर निकाल करके ट्रांसपोज कर देंगे। तो अब यहाँ से C11 कितना है 2, C12 -4, C13 2, C21 1 -2 1, 31 -1 32 2 और -1, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 -4 2, मतलब रो कॉलम में बदल जाएगा, तो ट्रांसपोज बन जाता है 1 -2 1 -1 2 -1, ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया, ठीक है। अब ये 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का इतना, और 3 ऑर्डर का और आसान है, ठीक है। जैसे 2 ऑर्डर का था, 2 ऑर्डर को शॉर्ट ट्रिक, यानी दोनों एलिमेंट, यानी 2 ऑर्डर कैसे था 2 3 4 5 ऐसे, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाता था, और ये दोनों साइन चेंज हो जाता था, एडजॉइंट ए निकल गया। तो 3 ऑर्डर को भी निकालने का रास्ता तरीका है, ठीक है। ओनली फॉर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे में ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 0 -1 -2 2 3 4, ठीक है। इसको निकालना है, तो सबसे पहले ये रास्ते से निकालेंगे, इस रास्ते से भी, यानी कोफैक्टर निकाल करके ट्रांसपोज कर देंगे। अब इसको निकालना हो तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, ये मैट्रिक्स को 1 2 3 0 -1 -2 2 3 4, मतलब इधर है ना, ये 3 ऑर्डर का है ना, तो सबसे पहले इधर 2 रो लिख देंगे, 2 कॉलम का मतलब 1 2 0 -1 2 3, इधर 2 कॉलम लिख दिए, ये 2 कॉलम हो गया, कौन कौन सा C1 और C2 साइड में, ठीक है। और इधर 2 रो नीचे, तो 1 2 3 0 -1 -2,
इधर भी मतलब 2 रो लिख दिए। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो मतलब डिलीट हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 0 -1 -2 0 -2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 1 2 3 0 -1 -2। अब यहाँ जो एलिमेंट बचा, तो इस एलिमेंट में शुरू वाला यानी फर्स्ट रो और सेकेंड रो का दो दो एलिमेंट रखेंगे। मतलब कौन कौन सा, 1 2 0 -1। अब यहाँ से फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये डिलीट, ये डिलीट। अब ये डिलीट हुआ, तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। ठीक है, तो आपको एडजॉइंट ये निकल जाएगा। ठीक है, घटा करके और ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको तो +6, तो -4 + 6 कितना आ गया, 2। ठीक है, -4 + 6 आ गया आपको 2। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो -4 और ये 0, तो मतलब -4। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करके इसको घटा दें, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 और ये घटाने पर +2। ठीक है, अब सिमिलरली उसी प्रकार इसमें चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। ठीक है, तो 3 और 3 9, और ये 3 3 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 -8 है। अच्छा, ये 4 है ना, 2 3 4 सॉरी +4 है, ये +4 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसको 8, और घटाने पर 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इसको 6, तो 4 में से 6 गया तो -2। ठीक है, अब उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो 2 दूना 4 और ये 3, तो 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -4 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3 घटाने पर -4 और घटाने पर +3, कितना -1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, तो ये 0 और इसको घटाने पर मल्टीप्लाई -2 घटाने पर +2। ठीक है, इसको -1 और इसको 0, तो -1 0। अब इस चीज़ को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2 -4 2 1 -2 1 -1 2 -1, ये निकल गया आपको एडजॉइंट ऑफ निकल गया। देखिए ये हो गया है 2 1 -1 -4 -2 2 2 1 -1। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर का आपको ये भी आसान है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर को ऐसे भी निकाल लेंगे। अब देखेंगे, अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी चर्चा करेंगे, किसका, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का। यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज अगर पता रहेगा तो बहुत हद तक क्वेश्चन इजी बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर में डिटर्मिनेंट
ए आई होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूव कैसे करें, प्रॉपर्टी आएगा कैसे, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये है तो उसका एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा। चलिए इसका एडजॉइंट ए आपको शॉर्टकट बताए थे, 2 ऑर्डर का, मतलब ये और ये इंटरचेंज, तो 4 यहाँ 1 यहाँ, और ये दोनों में साइन चेंज, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ए और एडजॉइंट ए निकल गया। अब यहाँ से एलएचएस है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए 1 2 3 4, एडजॉइंट ए 4 -2 -3 1। अब यहाँ से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आता है, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -3 -6, तो 4 -6 कितना -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। उसी प्रकार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 12 0, 1 गुने 2 -2 और ये +2 0। ठीक है, 3 -6 और ये 4 तो -2। ठीक है, ये आपको निकल गया ए इंटू एडजॉइंट ए, या उसका उल्टा करेंगे तो वही चीज़ आएगा, ये एडजॉइंट ए इंटू ए का मतलब ये इसको पहले रखेंगे इसको बाद में, तो वही चीज़ आएगा। आरएचएस में है डिटर्मिनेंट ए आई, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट इसका निकालिए, कितना आएगा 4 -6 -2, और ये कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी ले लेंगे 1 0 0 1, और मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो -2 0 0 -2, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो मतलब ये प्रॉपर्टी दी गया है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। ठीक है, सेकेंड एडजॉइंट ए बी इक्वल टू होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। थर्ड, अगर ए इज symmetric matrix, then adjoint A is also symmetric matrix। मतलब अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालेंगे वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फोर्थ, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं बाहर। ठीक है, एडजॉइंट अगर ए पे पावर n है, ठीक है, तो एडजॉइंट ए पे पावर n लिख सकते हैं, यानी एडजॉइंट ए का बाहर n, तो इस चीज को एडजॉइंट ए और ए पे पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पे पावर n-1 होता है। ठीक है, अब इस चीज को प्रूव करें। अब यहाँ से देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए कितना है, डिटर्मिनेंट ए आई, क्या ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए आई। यहाँ पर लिखिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ए पे पावर n-1। अब यहाँ से देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर कितना है, डिटर्मिनेंट ए आई। ठीक है, अब यहाँ से ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए आई होता है। अब डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लगा देते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर में डिटर्मिनेंट ए और आई। अब यहाँ से देखिए, अब ये पढ़े होंगे कि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के पावर n डिटर्मिनेंट ए, किसमें, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में बताएं। ठीक है, तो के ए का डिटर्मिनेंट बराबर के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, n क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको थोड़ी देर के लिए के मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, तो के ए का डिटर्मिनेंट है तो के पावर n, तो मतलब डिटर्मिनेंट ए पावर n और इंटू कितना डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा आई, और डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1, तो सीधा सीधा इसमें रहेगा डिटर्मिनेंट ए पर पावर n बचेगा, और इधर
ये जो है ना ए इंटू एडजॉइंट ए, अब इसको अलग कीजिएगा तो डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट बराबर में ये इस साइड डिवाइड मल्टीपल में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी डिटर्मिनांट ए ऊपर शिफ्ट होगा तो डिटर्मिनांट ए का पावर n-1, ठीक है। यानी ए बी का डिटर्मिनांट बराबर डिटर्मिनांट ए डिटरमिनेंट बी, ठीक है। तो ये है ना ए और इसको बी मान लीजिए, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। सतमा प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब एडजॉइंट ए बराबर में डिटर्मिनांट ए पे पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। अब ये कहाँ से आया प्रूफ, तो इस चीज़ को प्रूफ करेंगे प्रूफ। अब मान के चलिए b इंटू एडजॉइंट b इक्वल टू डिटर्मिनांट b आया, ले लिए। अब टेकिंग b इक्वल टू एडजॉइंट a, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ए पे पावर n-2 इंटू ए होता है, तो b की जगह एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट और b की जगह एडजॉइंट ए बराबर में एडजॉइंट ए इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ यानी एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इक्वल टू ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट पीछे पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनांट ए पे पावर n-1, ठीक है। और कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनांट ए पे पावर n-1, अब दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, तो ए इंटू एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनांट ए पे पावर n-1। अब यहाँ से ए से मल्टीप्लाई किए तो ए इंटू एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनांट ए आए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनांट ए पे पावर n-1। अब यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो लुप्त हो जाएगा, डिटर्मिनांट है ये मल्टीपल है, मुझसे जाएगा तो डिवाइड में, इधर बचेगा एडजॉइंट ए डिटर्मिनांट ए पे पावर n-1 और डिवाइड में ए, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई किए, सॉरी ये एक कैपिटल होगा ना, कैपिटल ए से मल्टीप्लाई था ना, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनांट ए होता है, तो इधर भी कैपिटल ए से मल्टीप्लाई, तो ये ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनांट ए है, ठीक है। और ये एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ए पे पावर n-1 इंटू ए, ठीक है। तो ये ए मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ गया, डिवाइड में डिटर्मिनांट ए इंटू में कितना ये ए। तो यहाँ पे देखिए ये डिटर्मिनांट दोनों का बेस सेम है, ये डिग्री ऊपर जाएगा तो -1 लेकर के जाएगा, तो डिटर्मिनांट ए पे पावर कितना n-2 इंटू में कितना ए, कितना आ गया एडजॉइंट ए इक्वल टू, ठीक है, प्रूफ हो गया।